गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग करने वाले हैं सितंबर मंथ का करंट अफेयर का पार्ट 1। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वीडियो सितंबर के आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं अभी अवेलेबल नहीं थी, मैं थोड़ी ट्रैवलिंग कर रही थी। तो इधर 10 डेज़ में सितंबर और अक्टूबर दोनों करंट अफेयर्स हम पूरे कर लेंगे। तो बहुत बच्चे परेशान हो रहे थे, तो डोंट वरी, हम लोग कर लेंगे सारा अभी कवर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ एक ही बात कि मेरे करंट अफेयर पढ़ने का आइडियल तरीका ये होगा कि आप नोटबुक रखें और आप नोट्स जो भी मैं बोल रही हूँ उसको ज़रूर नोट करें, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के से रिलेटेड जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन पता होती है वो आपको डिलीवर करने की कोशिश करती हूँ। कि कोई ऐसा श्योर नहीं बता सकता कि सेम तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, करेक्ट। कोई भी एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, तो एक तरीके से तो मैं आपको बता दे रही हूँ। बाकी और जो उसमें इन्फॉर्मेशन है वो मैं बताती हूँ, उसको आप डेफिनेटली नोट कीजिए, ताकि जब आप रिविजन में एंड में दिसंबर में जब रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ें सारी एक जगह कलेक्टिवली आप पढ़ पाएँ और आपको रिकॉल हो पाएँ। ठीक है, तो आज का पहला सवाल ये है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ऑक्सीमित्रा कैंपेन, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन लेवल चेक हो सके। तो ये कैंपेन लॉन्च किया दिल्ली गवर्नमेंट ने, ये उन्होंने लॉन्च किया है ताकि जिसका भी लो ऑक्सीजन लेवल हो, ठीक है, उसको ये लोग जाके वार्निंग दे सकें, लो ऑक्सीजन लेवल हो उसको वार्निंग दी जा सके और ताकि उनको बचाया जा सके कोविड की महामारी से। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने और भी काफ़ी सारे प्लान्स लॉन्च किए हैं जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, जैसे कि ऑपरेशन 5T, ठीक है, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और भी काफ़ी सारी मैं आपको हर महीने बताती रहती हूँ, तो आपको डेफिनेटली याद होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि सितंबर 2020 का जो महीना उसको हम लोग किस महीने के नाम से मनाएंगे, तो वो पोषण माह, सितंबर 2020 का महीना जो है पोषण माह के नाम से मनाया जाएगा। और ये क्यों मनाया जाएगा, ताकि जो भी मेल न्यूट्रिशन है औरतों में, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन है वुमेन में और जो भी चिल्ड्रन है उनमें ये ख़त्म की जा सके। ठीक है, और ये इस कैंपेन का 3rd एडिशन है। ठीक है, ये कैंपेन पहली बार 2017 में लॉन्च हुआ था, तो ये भी पूछा जा सकता है। और सितंबर 2020 को पोषण माह के नाम से हम लोग जानेंगे और हमारा एम है इस कैंपेन के थ्रू कि हम लोग एनीमिया ख़त्म कर सकें, रिड्यूस एनीमिया। आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के कि एनीमिया किन चीज़ों से ख़त्म किया जा सकता है। क्या हमारे डाइट में हम चीज़ें खाएं कि एनीमिया को हम ख़त्म कर सकें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है M3M फाउंडेशन के साथ, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन प्रिपरेशन कराई जा सके गवर्नमेंट जॉब की। तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है M3M फाउंडेशन के साथ एक कैंपेन। उसमें क्या करेंगे, ये लोग ऑनलाइन तैयारी कराएंगे बच्चों की गवर्नमेंट जॉब के लिए। और इनका विजन है कि 1 लाख बच्चों को 2 साल में, अगले 2 ईयर्स में ये लोग जॉब दे पाए। ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड स्टेट इन द नेक्स्ट 2 ईयर। तो ये इनका विजन है, ये भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट सवाल है कि अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बनने जा रहा है, तो ये कहाँ बनेगा, तो ये कठुआ में बनेगा। ठीक है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, ये हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में है। और कठुआ डिस्ट्रिक्ट का नाम है, अगर स्पेसिफिक जगह पूछ ले कौन सी जगह पे बनेगा, तो ये बनेगा हीरानगर में। हीरानगर छोटा सा गांव है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, और अगर स्टेट यूटी पूछे तो वो JNK है। और इस तरीके का नॉर्थ में पहला हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, जो कि बच्चों को, जो भी स्पोर्ट्स में जाने वाले बच्चों को, उनको प्रतिभा को वो पहचान कर इनको ट्रेनिंग वगैरह मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके का पहला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए कोई सवाल नंबर 5 पे चलते हैं कि पहला USA का कौन सा प्लेयर है जो IPL 2020 में खेलने वाला है। ठीक है, तो उनका नाम है अली खान और ये USA के खिलाड़ी हैं। आपको पता है कि USA की जो क्रिकेट टीम है वो भी मतलब बहुत इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेलती है और बहुत ही लो लेवल पे खेलती हैं। तो ये एक पहले खिलाड़ी हैं जो कि IPL में खेल रहे हैं, इनका नाम है अली खान। और ये क्या है, अगर इनसे पूछा तो ये इनके फास्ट बॉलर हैं ये USA के। ठीक है, और कौन सी टीम में ये खेलेंगे, तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स में खेलेंगे। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइए कि कोलकाता नाइट राइडर्स कैप्टन कौन है।
और जैसे ही आईपीएल ख़त्म होगा मैं आईपीएल की एक सीरीज़ बना दूंगी, तो आईपीएल सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कैप किसको मिली है, सबसे ज़्यादा रन्स किसने बनाए हैं, टूर्नामेंट कब लॉन्च हुआ, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगी, उसमें सारे क्वेश्चन जैसे ही आईपीएल फिनिश होगा वो डाल देंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि आज़ादी जो किताब है ये किसने लिखी है। तो ये किताब लिखी है अरुंधति रॉय ने, और ये बहुत ही फेमस राइटर है, तो उन्होंने ये किताब लिखी है, का नाम है आज़ादी। मैंने बुक लिस्ट की कुछ दिन पहले, करीब 1 महीने पहले एक आपको वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने करीब 50 के अराउंड बुक्स के नाम बताए थे, और मैंने कोशिश की थी कि आपको कुछ मैं याद भी करा सकूं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, क्विजेज़ में होंगी, क्योंकि देखिए अभी जो हमारे पास टाइम है ना, टाइम काफ़ी कम है। प्रपोज डेट है दिसंबर एंड में बीपीएससी की, और हम मान के चल रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम तभी है। तो ये जो मंथ अभी चल रहा है हमारा, अक्टूबर एंड से नवंबर 15 तक, जितनी भी नई चीज़ें जो हमने नहीं पढ़ी, हमारा पढ़ने का टाइम है कि उसके बाद हमारा रिविजन हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मुझे याद आएगा आपको बताने की, मैं बताते चलूँगी। ठीक है, तो अगर आपने बुक्स जो भी इंपॉर्टेंट किताबें इन दिनों आई हैं उनकी वीडियो लिस्ट आप ज़रूर जाके चेक करें, क्योंकि बुक एंड ऑथर से भी सवाल पूछते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें पूछे एससीओ का 2020 का समिट कहाँ होगा। एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका जो 2020 का समिट अभी होने वाला है वो इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, और एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो ये है बीजिंग में, बीजिंग चाइना। ठीक है, तो मैंने एक और वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर आपको बिल्कुल ट्रिक से 100% ट्रिक से याद कराए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर तो आपको पता होने ही चाहिए कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं कि द कोएलिशन ईयर्स, ये किताब किसने लिखी है। तो ये किताब हमारी लिखी है प्रणब मुखर्जी ने, और ये भी किताब काफ़ी चर्चे में रही है। ठीक है, प्रणब मुखर्जी जो थे हमारे 13th प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और ये एक उनकी आत्मकथा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, द कोएलिशन ईयर्स, तो ये किताब भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं कि नया सीईओ कौन बन गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड का। तो वो बन गए हैं विनोद कुमार यादव, ऑप्शन है। नए सीईओ रेलवे बोर्ड के कौन बन गए? विनोद कुमार यादव। सवाल नंबर जो 10 है वो कह रहा है कि इंदिरा नेवी एक्सरसाइज जो है, ठीक है, ये इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में होती है। तो इंदिरा जो नेवी एक्सरसाइज है वो इंडिया और रशिया के बीच में होती है। ठीक है, और ये नेवल एक्सरसाइज है, और ये कहाँ पे हुई, अगर लोकेशन भी कई बार एक्सरसाइजेस पूछ लेते हैं, तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो बे ऑफ बंगाल में अभी रिसेंटली हुई है इंदिरा नेवी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। नेक्स्ट सवाल है कि कौन से स्टेट ने बैन कर दिया ऑनलाइन गेमिंग, जो कि जिसका नाम है पोकर और रमी जैसी गेम्स जो हैं, बाय अमेंडिंग गेमिंग एक्ट 1974 ऑफ द स्टेट। तो ये आंध्र प्रदेश में बैन हो गई है। ठीक है, क्यों बैन हो गई? क्योंकि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का मानना है, और खैर सही भी है, कि इस तरीके के जो गेम्स होते हैं इसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक तरीके का जुआ होता है, तो इसकी वजह से यूथ बहुत ही डाइवर्ट हो रहे थे। तो इस वजह से जितने भी इस तरीके के गेम्स हैं, और अभी लॉकडाउन लगा उसके बाद तो काफ़ी इन गेम्स की हाइप भी बहुत हो गई है, तो इन गेम्स को इन्होंने बैन कर दिया है, विच इज़ अ गुड स्टेप बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो आप ध्यान में रखिए, और कौन से एक्ट के तहत बैन किया ये भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो गेमिंग एक्ट 1974 के तहत इसको बैन कर दिया गया। सवाल नंबर 12 जो है उसमें सवाल है कि कौन सा स्टेट, उसको उनकी पेयरिंग हुई एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के अंदर अभी रिसेंटली। ठीक है, तो ये पेयरिंग हुई कर्नाटका और उत्तराखंड की। तो है क्या ये एक भारत श्रेष्ठ भारत? तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि 2015 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, अब ईयर भी याद रखिए कौन से इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ। 2015 में लॉन्च हुई थी, और कब ये लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन पे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो 140th बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी 140वीं बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च हुआ था 2015 में एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस प्रोग्राम का ये एम था कि जो भी हमारे डिफरेंट, आपको पता है कि भारत एक
विविधताओं का देश है, हर जगह की अपनी एक पहनावा, अपनी बोली है। तो दूसरे जो स्टेट है, एक स्टेट दूसरे स्टेट को समझ सके इस प्रोग्राम के अंदर, उनके बीच हार्मनी और पीस का वो रहे, इसके लिए इन्होंने एक ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसमें अभी रिसेंटली पेयरिंग हुई है कर्नाटका और उत्तराखंड की, ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप। एक भारत श्रेष्ठ भारत 2015 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी याद रखिए, किसी भी हम प्रोग्राम की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सवाल नंबर 13 पे चलते हैं। एक रिसेंटली प्रपोज्ड लिस्ट आई है 400 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें कितनी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आई हैं अंडर 400 रैंकिंग में? तो सिर्फ इंडियन 2 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, और ये 2 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं? तो एक तो हमारा IISc बैंगलोर और एक है नई IIT आई है इसमें, दैट इज़ IIT रूपर, ठीक है। ये जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग किसने निकाली, ये भी इंपॉर्टेंट हुआ था जानना, क्योंकि आपको पता है कि एक ही चीज़ की रैंकिंग कई अलग अलग कोई मैगजीन्स निकालती हैं और अलग अलग सर्वेज होते हैं, कोई कंपनीज निकालती हैं, तो किसने कौन सी रैंकिंग दी ये भी इंपॉर्टेंट। तो ये रैंकिंग जो है वो टाइम्स हायर एजुकेशन जो है, टाइम्स हायर एजुकेशन, ठीक है, THE, आपने मैगजीन देखी होगी इनकी। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 की इन्होंने निकाली है, और इसमें नंबर 1 है ऑक्सफोर्ड, ठीक है। और इस जो रैंकिंग है, इसमें जो हमारी नई IITs हैं उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ था, तो उस हिसाब से ये IIT रोपड़ जो है हमारी एक है, सॉरी IIT होगा, और IISc बैंगलोर, ये 2 कॉलेजेस हमारे टॉप 400 में, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 14 पे चलते हैं। नए चीफ कोच कौन बन गए हैदराबाद फुटबॉल क्लब के? तो ये बन गए हैं मैनुअल मार्केस, ठीक है, और ये हमारे रहेंगे 2021 तक ISL तक, ठीक है। ISL जो होती है वो फुटबॉल की हमारी लीग हो रही है, तो उसके हैं। और ये मैनुअल मार्केस जो हैं वो स्पेनिश हैं, स्पेनिश नेशनलिटी के हैं, और वहाँ पे ट्रेन करते थे पहले भी इन्होंने काफ़ी फेमस फुटबॉल जो क्लब्स हैं उनको ट्रेन किया है। चलिए सवाल नंबर 15 पे चलते हैं। मेड बोर्ड जो है, मेडिकल ट्रॉली, ये किसने डेवलप की है? तो ये इंडियन रेलवेज ने डेवलप की है, ठीक है। ये क्या है? ये ना रिमोट कंट्रोल के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा रहा है। मेडिकल ट्रॉली है जिसमें हम फूड या मेडिसिन कोविड पेशेंट्स को डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो ये बना लिया इंडियन रेलवेज ने। इंडियन रेलवेज ने कोविड के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं जो मैंने आपको करंट अफेयर में हर महीने आपको बताया है, ठीक है। तो आप सब चीज़ों को जब आप लिखेंगे ना तो एक जगह नोट करना कोशिश कीजिए, और रिलेट करके जब आप पढ़ेंगे तो आप चीज़ें ईजिली याद कर पाएंगे, ठीक है। सवाल नंबर 16 पे चलते हैं। इंडिया जो है अभी एक एक्सरसाइज हो रही है कावाकास 2020, ठीक है। तो ये एक एक्सरसाइज इसमें इंडिया ने मना कर दिया है, पहले वो पार्टिसिपेट करने वाला था लेकिन अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ये एक्सरसाइज जो है वो रशिया होल्ड कर रही थी, ठीक है, रशिया होल्ड कर रही थी, और इंडिया ने मना कर दिया कोविड के रीज़न की वजह से। और इसमें चाइना, पाकिस्तान और जो भी SCO मेंबर्स हैं ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। और कोविड तो एक रीज़न इन्होंने दिया है, बट मतलब ये भी एक रीज़न है क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे चाइनीज़ सोल्जर्स भी आ रहे हैं, और वैसे ही हमारी गलवान वैली में जो क्लैशेस हो रहे हैं उनके साथ, तो अच्छा नहीं लगता कि आप जाओ वहाँ एक्सरसाइज करो। रीज़न उन्होंने कोविड का दिया है क्योंकि, बट आई डोंट थिंक ये एक वैलिड रीज़न है, क्योंकि इन्होंने और भी काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज अभी की हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ऊपर इंदिरा एक्सरसाइज जो इन्होंने करी है, वो भी तो अभी रिसेंटली इन्होंने रशिया से की है, बायलैटरल एक्सरसाइज। तो इन्होंने यहाँ पे ये एक्सरसाइज को अवॉइड किया कावाकास, और बोल दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ड्यू टू कोविड, ठीक है। तो बाकी कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, SCO, पाकिस्तान, चाइना वगैरह। चलिए सवाल नंबर 17 पे चलते हैं। PM मोदी ने लॉन्च किया एक मोबाइल ऐप जिससे जो फार्मर्स हैं, हमारे किसान लोग हैं, उनको जो भी उनके लाइफ स्टॉक क्या होता है कि जो भी जानवर ये लोग पालते हैं ना, पालतू जो जानवर होते हैं, तो उनको लाइफ स्टॉक बोलते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो भी फार्म पे एनिमल्स रखते हैं जैसे कि बकरी हो गई या मुर्गा मुर्गी हो गए, और हमारे गाय भैंसे हो गई, तो ये सब लाइफ स्टॉक बोलते हैं, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन बताया जाएगा। तो इस ऐप का नाम है ई-गोपाला, ठीक है, ये इन्होंने लॉन्च करी है। जितनी भी इनके बारे में जो भी कैटल ऑनर्स हैं तो इनको बताया जाएगा कि कैसे प्रोडक्टिविटी
इनकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, इन जानवरों की इनकी हेल्थ और डाइट कैसे मेंटेन की जाए, तो इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इस ऐप से मिलेगी। और क्योंकि पीएम मोदी ने लॉन्च किया है तो ये ऐप अपने आप में इम्पोर्टेंट रहता है। सवाल नंबर 18 पे चलते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है CSCAF? CSCAF इज क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.2। तो ये ऑफ कोर्स आपको लग रहा है क्लाइमेट स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो हाउसिंग से कुछ ना कुछ रिश्ता ज़रूर होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है, 2.2 इसका वर्जन है। और ये क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये इसलिए लॉन्च किया गया ताकि एक क्लियर रोड मैप मिल पाए सिटीज़ को, ताकि वो हम लोग क्लाइमेट चेंज से डील कर पाएँ, उनकी प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो पाए। तो इसलिए एक रोड मैप की तरह काम करेगा फ्रेमवर्क, ठीक है, कि कैसे कोई भी अगर हम स्मार्ट सिटी बसा रहे हैं तो हम ध्यान रखें कि वहाँ हरियाली भी प्रॉपर हो और इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही से हो। और क्योंकि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ सीरियस इशू, तो इन सब के लिए इन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया है। इसको अभी लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अगर मैं बात करूँ कि मिनिस्टर कौन है हमारे यूनियन मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, तो इट्स हरदीप सिंह पुरी। Okay, now moving on to the next question. इंडिया की क्या रैंकिंग है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में? ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग है 105वीं और इंडिया स्लिप कर गया है। पहले इंडिया की रैंक थी 79th और अब हो गई है 105th, तो बहुत ही मेजर स्लिप है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आई एम श्योर कि इसके आने की प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में ये होता है कि आपको कितनी फ्रीडम है कि आप ट्रेड कर सकते हैं अंदर अपने कंट्री में, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे, इंटरनेशनल ट्रेड का क्या आपको कितनी फ्रीडम है। तो उस मामले में इंडिया की पोजीशन वो स्लिप हो गई है, विच इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर फॉर अस। तो आप ध्यान में रखिए और बाकी जितने भी मैंने आपको पहले भी इंडेक्सेस बताए हैं सबको रिलेट करिए, पढ़ते रहिए, रिविजन कीजिए। सवाल नंबर 20 पे चलते हैं। कौन सी कंट्री ने अभी अपनी एनुअल एक्सरसाइज जोल्फागर 1990 अभी कंडक्ट कराई है अमिड टेंशंस विथ यूएस? इनके यूएस से टेंशन चल रहा है फिर भी इन्होंने की है, तो ये हमारा ईरान ने कंडक्ट की है जोल्फागर 99 सॉरी। सवाल नंबर 21 है, ये पूछ रहा है कि गरिमा स्कीम लॉन्च की है सैनिटेशन वर्कर, जो भी हमें सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए गरिमा स्कीम लॉन्च की है। कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? तो ये स्टेट उड़ीसा है जिसने लॉन्च की है। और इसमें क्या करेंगे, ये लोग आइडेंटिफाई करेंगे और रजिस्टर करेंगे जो भी हमारे सैनिटेशन वर्कर हैं और उनको पीपी किट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, और प्रॉपर इनको मशीन दी जाएगी ताकि ये कोविड में ये भी बचे ना, इनका भी ख्याल रखा जा सके। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है बाय उड़ीसा गवर्नमेंट। आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइए, पीपी किट की सब काफ़ी बात करते हैं, मुझे श्योर है कि काफ़ी बच्चों को पीपीई का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ये भी लिख के बताइए कि पीपीई का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन बट हो सकता है कुछ लोगों को ये भी ना पता हो, तो आप ज़रूर लिख के बताइए कि आपको क्या पता है इसका फुल फॉर्म। सवाल नंबर 22 पे चलते हैं कि वुमेन सिंगल टाइटल जो है यूएस ओपन का, ये किसने जीता है? तो ये जीता नाओमी ओसाका। टेनिस का ये टूर्नामेंट होता है जिसमें यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विम्बलडन ओपन, पिछले जो अभी मैंने अगस्त में ही जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सारे सबके विनर्स और उनका क्या याद करने का ट्रिक रहता वो भी बता चुकी हूँ। तो ये जो फीमेल में नाओमी ओसाका भी हुआ है, तो ये जीती हैं विमेन में। और अगर मेन की बात करें तो मेन में डोमिनिक थाइम जीते हैं, डोमिनिक। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं टेनिस के, ठीक है, ध्यान में रखिए आप। सवाल नंबर 23 पे चलते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक जर्मन शिप जो थी, ठीक है, वो खो गई थी, मिसिंग थी, तो उसको अभी ट्रेस कर लिया गया है, ठीक है। तो वो कहाँ, उसका क्या नाम है, उस शिप का क्या नाम था? कार्लसरूहे, ठीक है। और ये जर्मनी की एक जगह भी है, ठीक है। तो ये अभी आइडेंटिफाई हो गई है और मिल गई है। कहाँ पे मिली है? तो ये नॉर्वे के पास मिली है, ठीक है। सोचिए वर्ल्ड वॉर 2 की शिप है ये, तो अभी ये चर्चा में आया था। और ये जो कार्लसरूहे ये कब इंडक्ट हुई थी जर्मन नेवी में? तो ये 1929 में आई थी और ये अभी मिली है रिसेंटली।
चलिए सवाल नंबर 24 पे चलते हैं, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, कि अभी एक नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस का सर्वे हुआ है, ठीक है। अभी आपको पता है कि 2011 में हमारा लास्ट सर्वे हुआ था, जिसमें हमें लिटरेसी रेट और पॉपुलेशन वगैरह सबके बारे में हमें बताया गया था। तो ये हमारा एक सर्वे हुआ है रिसेंटली, जुलाई 2017 से जुलाई 17 से जून 18 तक का, ठीक है। तो इसमें सवाल ये पूछ रहा है कि लीस्ट लिटरेट स्टेट कौन सा है। तो यहाँ पे है लीस्ट जो सबसे कम जिसमें लिटरेसी है वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अगर हम जो हमारा 2011 का सेंसस है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे कम लिटरेसी हमारे बिहार की है, बट अगर इस सेंसस के अभी जो हुआ है रिसेंटली इसकी बात करें तो आंध्र प्रदेश की है, और वो है 66.4%, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं कि और कौन कौन से स्टेट हैं, सबकी क्या रैंकिंग है। टॉप की बात करते हैं, तो टॉप हमेशा की तरह जो दैट्स केरला, और केरला ने भी अपना इम्प्रूव कर लिया, इट्स 96.2% नाउ, ठीक है। उसके बाद केरला के बाद है न्यू दिल्ली, ठीक है, और केरला के बाद है न्यू दिल्ली, उसके बाद है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड है। और अगर हम बात करें नीचे से, ठीक है, लीस्ट बात करें तो लीस्ट का हमने इस क्वेश्चन में आंसर बताया कि आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से अगर हम ऊपर बात करें तो उसके ऊपर है राजस्थान और उसके ऊपर है बिहार। तो बिहार की अगर हम सेपरेट बात करें तो बिहार की इस सर्वे के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट है 70.9, जो पहले 63% थी। और मेल और फीमेल की बात करें हम बिहार में तो मेल इज 79.7%, ओके, एंड फीमेल इज 60.5%। तो ये हमारे बिहार का भी है, ठीक है। ध्यान में रखिए लीस्ट बिहार नहीं आंध्र प्रदेश है इस सर्वे के अकॉर्डिंग। तो हो सकता है कि आपको बिहार बिल्कुल ऑप्शन में दे और आप करके आए, तो सवाल ज़रूर पूछिए कौन से सर्वे के अकॉर्डिंग, सेंसस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग वो पूछ रहा है, ठीक है। और आज का आखिरी सवाल ये है कि कौन से टाइफून अभी रिसेंटली आया है जापान और साउथ कोरिया में। तो हाइशन नाम का टाइफून आया है जापान और साउथ कोरिया में। सो these are the 25 questions for today. Let's have a revision, quick revision. ऑक्सीमित्रा कैंपेन दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ताकि लो ऑक्सीजन लेवल को हम पता लगा सकें। सवाल नंबर 2 था कि पोषण माह सितंबर 2020 में मनाया गया और ये उसका तीसरा एडिशन था ताकि हम अनीमिया हटा सकें औरतों और बच्चों में। हरियाणा गवर्नमेंट ने M3M फाउंडेशन के साथ एक स्कीम कह सकते हैं स्कीम लॉन्च करी है, एक इनिशिएटिव लिया है ताकि बच्चों को ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कराई जा सके, ठीक है। नेक्स्ट साल में हमने पढ़ा कि अरुण जेटली जी के नाम पे एक मेमोरियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है कठुआ में, हीरानगर जो एक गांव है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, और ये वहाँ इस तरीके का पहला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने वाला है जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा होगा। अली खान जो है यूएसए के पहले फास्ट बॉलर हैं, पहले क्रिकेटर हैं जो कि आईपीएल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं केकेआर की तरफ से, और एक फास्ट बॉलर हैं। आज़ादी जो किताब है वो अरुंधति रॉय ने लिखी है। और एससीओ समिट 2020 का होस्ट कर रही है इंडिया, और एससीओ का हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। द कोआलिशन ईयर ये किताब प्रणब मुखर्जी ने लिखी है, ठीक है। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ बन गए हैं वीके यादव जी। इंदिरा नेवी एक्सरसाइज अभी हुई है रिसेंटली इंडिया और रशिया के बीच में। पोकर और रमी जैसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप बैन कर दिया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के अंदर कर्नाटक और उत्तराखंड को वो किया गया है, इंक्लूड किया गया है। 400 जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की जो अभी रैंकिंग आई है फ्रॉम टाइम्स हायर एजुकेशन, उसमें इंडिया के सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट है, IISc बैंगलोर और IIT रोपड़। चीफ कोच जो हैदराबाद फुटबॉल के क्लब के वो है मैनुअल मार्केज। मेडबोर्ड मेडिकल ट्रॉली जो है वो इंडियन रेलवेज ने डेवलप करी है। और कावकाज 2020 जो होने वाला है रशिया में, जिसमें बाकी पाकिस्तान, चाइना और एससीओ जो हमारी कंट्री से पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें इंडिया ने कह दिया वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने ई गोपाला नाम एक ऐप लॉन्च करी है जिसमें लाइफ स्टॉक्स के बारे में, उनके भी जो भी हैं उनके हेल्थ और डाइट के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और CSCF 2.0 इनिशिएटिव
लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके हेड है हरदीप सिंह पुरी। इंडिया की जो रैंक है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में वो 105वीं है, और जो कि 79 से फॉल हुई है। ठीक है, जैसे अभी यूपीपीसीएस का पेपर था ना, उसमें भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया की पहली 2019 में क्या रैंक थी और 2020 में शायद प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का सवाल था, हाँ, उसमें पूछा था इस साल क्या रैंकिंग है और पिछले साल कितनी थी। तो कई बार पिछले साल का ही पूछ लेते हैं, तो अगर ज़्यादा फॉल हुआ हो तो आप डेफिनेटली याद रखिए। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ काफ़ी 79 से 105वें पे चले गए, 1-2 रैंक का डिफरेंस नहीं है, तो रिलेटिव भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है ज़ोल्फागर 1990, ये जो है एक्सरसाइज अभी ईरान ने कंडक्ट करी है। गरिमा स्कीम सैनिटेशन वर्कर के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ताकि उनको प्रॉपर पीपीई किट और इंस्ट्रूमेंट दिए जा सके। विमेन सिंगल यूएस ओपन का जीती है नाओमी ओसाका। कार्ल शूले जो वर्ल्ड वॉर 2 की एक शिप थी जो अभी रिसेंटली मिली है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के दौरान के अकॉर्डिंग टू NSO लीस्ट जो सबसे कम लिटरेसी है आंध्र प्रदेश में और सबसे ज़्यादा लिटरेसी है केरला में। और नीचे से अगर बात करें, नीचे से बिहार 3rd रैंक पे है, नीचे से आंध्रा है, फिर राजस्थान है, फिर बिहार है, ऊपर से बात करें तो केरला, न्यू दिल्ली एंड उत्तराखंड। टॉप 3 बॉटम 3 बिल्कुल ध्यान रखिए। ठीक है, एंड अभी हाइशिन नाम का टाइफून आया है जापान और साउथ कोरिया में। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट फॉर सितंबर। सेकेंड पार्ट भी एक कल या परसों में आ जाएगा, और इस वीक हम 30 अक्टूबर तक हम लोग अक्टूबर के पार्ट्स, सितंबर के दोनों पार्ट कवर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको लगे कि आपको कुछ याद हुआ है,